नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो खबरें जो आपसे छुपाई जाती है और वो खबर जो इस देश के लिए ज़रूरी है वो आपके बीच लेकर आऊँ। इस देश में हर कोई जो जातिवाद का शिकार नहीं है, जो जातिवाद के फायदे में है, वो क्या कहेगा कि मैं जाति नहीं जानता, मैं जाति पाति नहीं मानता। उनसे पूछिए कि आपकी दादी की शादी सेम जाति में हुई, आपकी बहन की शादी सेम जाति में हुई, आपकी माँ आपके पिता से इसलिए ब्याही गई क्योंकि वो सेम जाति की थी, हमारी आपकी बहन ब्याही जाती है सेम जाति में। घर में पीढ़ी दर पीढ़ी जाति चल रही है और आपको जातिवाद नहीं समझ आ रहा है। ऐसे कहने वाले लोग या तो बहुत भोले हैं या बहुत शातिर हैं। भोले तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, फैक्ट्री उनकी है, टीवी उनका है, अखबार उनका है, मीडिया उनकी है, जुडिशियरी उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, जमीन जायदाद उनके हैं। ये लोग भोले तो नहीं है, शातिर हैं। और ये शातिर इसलिए हैं, जातिवाद इसलिए बनाए रखे हुए हैं ताकि आप इनसे सवाल न कर सकें। तो सवाल आपको पूछना चाहिए और इसी कड़ी में मेरी तमाम खबरें आपको लेकर आऊंगा। मैं बार बार कहता हूं, भारत एक जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान नहीं। आज की जातीय खबर भी होंगी, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्या चल रहा है कि ऐसे लोगों को, एक ऐसे मुस्लिम को पद्म भूषण दिया गया है जो लाशें जलाते हैं, एक ऐसे आदमी को पद्म भूषण दिया गया है जो फल बेचकर स्कूल बना दिया। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? एक आम शहरी को जब लाश जलाना पड़े, एक आम शहरी को फल बेचकर स्कूल खोलना पड़े, तो सरकारें क्या करती हैं? ये दरअसल अपना पीआर मैनेजमेंट है, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट है, ये पीआर मैनेजमेंट है। हाँ, ये एक बात तो है कि कांग्रेस जिस तरह से पद्म भूषण पद्म विभूषण देती थी, बीजेपी ने दो चीजें की हैं। एक, अपना इमेज बनाने के लिए कुछ आम लोगों को जोड़ा है, लेकिन जाति का उसने ध्यान रखा है। जाति का कैसे ध्यान रखा है वो मैं बताता हूं। आप बताइए, रामविलास पासवान का जीवन संघर्ष, अरुण जेटली का जीवन संघर्ष और सुषमा स्वराज का जीवन संघर्ष, आप लोग बताइए किसका जीवन संघर्ष आपको ज्यादा कठिन लगता है? बताइए बताइए। चलिए मैं बताता हूं। बीजेपी की नजरों में रामविलास पासवान का जो जीवन संघर्ष है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का जीवन संघर्ष ज्यादा बेहतर है। इसीलिए सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को पद्म विभूषण मिलता है और रामविलास पासवान जी को सिर्फ और सिर्फ पद्म भूषण मिलता है। तो ये देखिए, मैं ये आपको पूरा डेटा दे रहा हूं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सुषमा स्वराज जब एमएलए थी और अरुण जेटली एमएलए भी नहीं थे, तब रामविलास पासवान केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। तो ये सब चीजें होता है। बहुत पहले में उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है, लेकिन उनको पद्म भूषण से ही संतुष्ट करना पड़ा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस तरह से लगातार पद्म विभूषण में मोदी सरकार के इस बात से तो मैं सहमत हूं कि उन्होंने अपने इमेज को बचाने के लिए कुछ बेहतर किया है, लेकिन उतना भी नहीं जितना कि मार्केटिंग हो रही है। अब सुनिए, इस देश के बहुजनों के सबसे बारीक पत्रकार रामविलास जी ने मंत्री रहने के दौरान उस दौर के इन छोटे मोहल्ला और जिला स्तरीय नेताओं के कितने ही काम किए होंगे। सम्मान देते समय सरकार को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तो सोचिए कि रामविलास पासवान को कम अवार्ड दिया गया है और छोटा अवार्ड दिया गया है, और सुषमा स्वराज और जेटली को बड़ा अवार्ड दिया गया है। अब आते हैं चुनाव पर। यूपी नहीं, देश के सैकड़ों अनरिजर्व विधानसभा सीटों पर एससी आबादी 20 से 25% है। इस देश में सवर्ण समाज की आबादी 10% से ज्यादा कहीं नहीं है। उसके बाद भी वो सबसे ज्यादा संख्या में संसद और विधानसभा में जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में कलेक्टर, एसपी, डीएम, और इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं, उनको मौका दिया जाता है। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग सिर्फ रिजर्व सीट पर लड़ते हैं। और जितना बीजेपी कांग्रेस का उभार होता है, ओबीसी जो 60% से 50% के बीच आबादी है, वो तो खेल से ही बाहर है। एससी एसटी की संख्या तो न घटेगी तो नहीं बढ़ेगी, तो घटेगी भी नहीं। अब ओबीसी को सोचना है कि उसको कितनी जगह मिल रही है और वो किन लोगों को वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं इन सब चीज़ों पर आपको ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और पहले हम लोग टीवी अखबार के बारे में बात करते थे तो लोग कहते थे कि हम लोग जाति के हिसाब से बात करते हैं, हमारे लोग नौकरी नहीं करते हैं। तब अब सोचिए, हृदय जोशी लिखता है, अगर सारे न्यूज़ चैनल एक दिन के लिए अपनी रीढ़ पर खड़े हो जाए तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस देश की बिकाऊ मीडिया, सोचिए, ये ठीक वैसा ही है
जब डॉक्टर अंबेडकर का दौर था तो ये मीडिया कांग्रेस के साथ थी। जब अंबेडकर का दौर था तो ये मीडिया कांग्रेस के साथ थी, और अब जब बहुजनों का दौर आया है तो ये मीडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है, किसी के साथ नहीं है। और अब कुछ वायलेंस, कास्ट वायलेंस इज इन एट पीक इन गुजरात। दलित यूथ वाज किल्ड बाय लैंड माफिया इन खेरा गुजरात। खेरा गुजरात में शेड्यूल कास्ट के युवक की हत्या कर दी गई है। और केरला में जो कास्टिस्ट प्रिपरेटर था नंद कुमार क्लरिकल, उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक बहुजन समाज की बेटी जो नैनो मेडिसिन की शोधार्थी थी, वो धरने पर बैठी थी। और यूपी में पता नहीं कौन सुरक्षित है। यूपी के प्रतापगढ़ में आईएएस राकेश शुक्ला के भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और त्रिपुरा को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। लोग दहशत में और कानून व्यवस्था के संचालक उल्टे न्याय मांगने वालों पर केस दर्ज, यूपीए लगा रहे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, इसके ऊपर केस दर्ज कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों को लखीमपुर में रौंदा गया था, उसमें जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, उनके बेटे पर एक बड़ा बयान आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर यूपीए लगेगा कि नहीं, एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं, उस पर भी बात करूंगा। 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 108 कुल सचिवों में ओबीसी समाज का एक भी नहीं, क्योंकि जबकि 70 होने थे। आरएसएस की मानसिकता के गुलाम हो, ओबीसी महेंद्र रोधी ने कहा है। और ये जज हैं, 5 जज हैं जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया था, और ये सब के सब वाजपेयी की सरकार में भर्ती हुई थी। गगोई 2001, बोबरे 2000, चंद्रचूड़ 2000, भूषण 2001, नजीर 2003, यही वो 5 जज थे। और बिहार में एक जातिवाद का बड़ा पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ज्यादातर लोगों को पड़ोसियों से भी सोचिए, ये बिहार में एक शख्स की, बिहार के सीतामढ़ी में एक पुलिस कस्टडी में एक शेड्यूल कास्ट के शख्स की मौत हुई है। वेद प्रकाश ने ट्वीट किया है। और एमपी शिवपुरी में भी शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला हुआ। और ये देखिए, ये बाबा साहब की एक तस्वीर को गिरा दिया गया है। बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिमा गिराती हुई बीजेपी विधायक करनी सिंह। ये इस तरह की खबरें चल रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत शर्मनाक है। और ये देखिए, आज गुरु गोविंद सिंह साहब, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया सौ में बाज लड़ाऊं, तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, बहादुरी साहस के स्वर प्रतीक। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 14 किताबें भी लिखी। सिर्फ एक लड़ाई मुगलों से है। पता कीजिए कि बाकी लड़ाई वो किन के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको आज उनको लोग याद कर रहे हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तराऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, बहादुरी साहस और शौर्य के प्रतीक आध्यात्मिक गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति पर्व पर सादर बंदन। ये आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया को लेकर आप सचेत रहिए। बाकी आपकी कमेंट की हमें प्रतिक्रिया है, लेकिन अब असली खबर पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पुलिस ने भी कहा है कि गोली चली थी, जो राइफल से गोली चली है वो मंत्री के बेटे का राइफल था। पुलिस को साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी यूपीए लगेगा, एफआईआर होगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।